अपने छत को ऐसा बना लीजिए जिसमें बेलें चढ़ी हुई हों, छोटी सी कुटिया बनी हुई हो, और किसी एक बड़े गमले के अंदर ही आप अपने पानी का जग लेकर या कोई लोटा लेके ऐसे पानी तांबे के किसी लोटे से पानी डालते जाइए, ऐसे धीरे धीरे, तेजो मई दे, हो जो ऐसे बोलते हुए आप उस जल को डालिए और उस समय अपने अंदर प्रकाश को अनुभव कीजिए। ज़्यादातर लोगों को तो उस समय अपने आप ही ये प्रभाव पड़ने लग जाता है कि रोज करते रहने से विटामिन डी तो आती है, घुटनों के दर्द भी कम होने लग जाते हैं, हार्ट को ताकत मिलने लग जाती है, और जो स्किन जो है आपकी, जिसका ग्लो खत्म हो जाता है। ये लोग बोलते हैं ना कि ABC 3 जो विटामिन्स हैं, इनके कम होने से आपकी जो त्वचा है वो रूखी होने लग जाती है, उसका ग्लो खत्म हो जाता है। और जैसे विटामिन डी और मिल जाए और खिल जाते हो आप। तो जैसे जैसे आप ये सब बोलते हैं तो अपने आप परमात्मा क्या क्या दे रहा होता है आपको तो पता भी नहीं लगता। और जब आप अंदर से भावुक भी होते हैं तो भावनात्मक रूप से भी आपको बहुत कुछ मिल रहा होता है। इसलिए आप अपने अंदर मंत्र को जागृत करने की कोशिश जरूर करो। दूसरी बात है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में ही आपने सारे काम करने हैं, जिसमें आपने अपने शरीर को भी ठीक रखना, इसी में अपने घर परिवार को ध्यान रखना, अपने रिश्तों को, इसी में आपने पैसा भी कमाना है, इसी में दुनियादारी करनी है, और इसी में आप अपनी भक्ति भी करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे। क्योंकि 2 उन्नति जरूरी है, एक ये भौतिक उन्नति और दूसरी आपकी पारमार्थिक या आध्यात्मिक उन्नति। दुनियादारी में भी सफल होना है आपको, रोजी रोटी कमाने की जरूरत भी आदमी को है, और साथ में ये कि उसकी आत्मा का भोजन भी उसे मिलना चाहिए। नहीं तो कितना भी कुछ पा लीजिए आप अधूरे रहोगे, आपका प्रेम अधूरा रह जाएगा, आपकी शक्ति अधूरी रह जाएगी, आप अपने आप को निर्बल अनुभव करोगे। कितना भी पा लेने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं होगी, आपको लगेगा कुछ अधूरापन है जिंदगी में। क्योंकि दोनों पक्ष चाहिए आपके, दोनों, जैसे 2 पांव है ना, 2 हाथ हैं, ऐसे ही आप सब के लिए, जैसे महीने के 2 पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष, जैसे 24 घंटों में 2 रूप हैं, एक दिन एक रात, ऐसे आपकी जिंदगी के 2 रूप हैं जिसमें आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में अपने आप को सफल करना होता है। आपके दोनों रूप जब सफल होते हैं तब जिंदगी आपकी सफल कहलाती है। ज़्यादातर लोग एक ही तरफ से जागृत रहते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया, जिंदगी पूरी हो गई। दूसरे वे लोग हैं दुनियादारी में फंसे नहीं, एकदम बाहर जाके जंगल में बैठ गए। तो दोनों अधूरे हैं, आपको दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों का मेल चाहिए। और इसके लिए क्या करोगे, आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट ये सीखना चाहिए कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। और टाइम मैनेजमेंट में भी सबसे पहले सिखाया जाता है कि प्राथमिकता तय करना सीखो। पहले नंबर पर प्रायोरिटी किस चीज़ को दोगे आप, सबसे पहले क्या चीज़, कौन सी जरूरी और पहले करने वाली चीज़ है। अगर इसको समझना चाहते हो तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको खुद अपनी लाइफ को एडजस्ट करना। एक समझदार व्यक्ति विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, लेक्चर देने के लिए स्कूल में आए और उन्होंने एक जग खाली कांच का सामने रखा, एक जार रख लिया कांच का, और जार को खाली रखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसको भरना चाहता हूं। उसने कुछ छोटे छोटे पत्थर उठाए, उठा के उस कांच के जार में डालने शुरू किए, पूरा भर गया। उन्होंने फिर पूछा कि बच्चों बताओ इसमें अभी कुछ आ सकता है, तो
तो सब बच्चों ने कहा कि वैसे तो ये पूरा भर गया है, लेकिन इसमें अब तो कुछ आ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी भी आएगा। तो उन्होंने छोटे छोटे कंकर, बहुत छोटे छोटे, वो उठाए, वो उसमें डाले, डालकर उसको थोड़ा हिलाया तो पूरा बैठ गया। तो उसके बाद बोले अभी भी कुछ आ सकता है इसमें। बच्चों ने कहा अब तो पूरा भर ही गया है, अब क्या आएगा। तो इन्होंने फिर रेत उठाया, एक मुट्ठी रेत डाला उसमें, फिर एक और मुट्ठी, फिर एक और मुट्ठी, 3 मुट्ठी रेत डालकर उसे भर दिया। अब लगा कि एयर टाइट हो गया हो, जैसे पूरा रेत भी भरा हुआ, कंकर छोटे छोटे भरे हुए, बड़े बड़े पत्थर भी भरे। इन्होंने फिर कहा अब बताओ और कुछ इसमें आ सकता है। सब ने कहा अब तो हद हो गई, अब कुछ नहीं आ सकता। इन्होंने एक गिलास पानी उठाया, उठा करके कहा अभी भी इसमें गुंजाइश है। जैसे ही पानी डाला तो पानी भी आ गया। अब पानी आ गया तो उन्होंने कहा कि अब तुम कुछ समझे हो। तो बच्चे बोले कि नहीं, समझ में तो नहीं आया। बोले अगर मैं पहले इसमें पानी डाल देता, फिर इसमें जो है रेत डाल देता, फिर कंकर डालने की कोशिश करता, इसमें ये चीजें आ ही नहीं सकती थी। पानी भरते ही जगह ही नहीं बचती, फिर रेत भरते पानी बाहर आ जाता। जो जो भी चीजें मैंने डाली हैं इसमें आ नहीं सकती थी अगर उल्टे ढंग से करता मैं तो। कि आप के पास टाइम उतना ही है, काम बहुत सारे हैं और उतने ही टाइम में सब निपटाने हैं। अब आप जो काम करते हैं ज्यादातर बुद्धि लगाते नहीं, उल्टी तरफ से शुरू करते हैं, जिससे चीजें भी वहीं बिखरी रह जाती हैं। ऊर्जा आपके पास है, सामान आपके पास है, चीजें सब आपके पास में है, लेकिन आपको सिस्टम बनाना नहीं आता, दिमाग लगाना नहीं आता। कौन सी चीज पहले करने की है, उसके बाद कौन सी करने की है, उसके बाद कौन सी की जा सकती है, उसके बाद कौन सी। अगर इसको आपने सीख लिया तो टाइम मैनेजमेंट आ गया। यही लाइफ मैनेजमेंट भी है, जिंदगी पे। अब इस पर आप अपना दिमाग खुद लगाओ, कौन सी चीज पहले करने की है। कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे सेहत के लिए एक्सरसाइज करनी जरूरी है, लेकिन उस टाइम जब आपको ये कहा जाए कि सबसे जरूरी चीज सेहत के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर आप उस समय जब ऑफिस जाने का टाइम हो और टाइम पूरा पूरा हो गया जाने का, उसी समय आपको ध्यान आए कि नहीं सेहत बहुत जरूरी, इस समय एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आपका तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। हर एक चीज का अपना समय, कौन सी चीज जरूरी तो है, लेकिन पहले कौन सी करने की। और अगर इतनी देर में किसी को चोट लग जाए तो ऑफिस भी गैर जरूरी हो गया, पहले उस चोट वाले को ठीक करना है। प्राथमिकता तय करना समझ जाइए, कौन सी चीज पहले करने की है, कौन सी उसके बाद करने की है। जरूरी चीज भी होती है, बहुत जरूरी भी, लेकिन उसके बाद भी देखने की बात है प्राथमिकता किसको दोगे। सबसे पहले आदमी को यह सीखना चाहिए, उतने टाइम में सब चीजें व्यक्ति पूरी कर सके। दूसरी बात, किसी भी चीज को करते रो रो के नहीं करिए, हंसते मुस्कुराते हुए, गाते गुनगुनाते हुए करना शुरू कर दीजिए। तनाव भी कम रहेगा, थकोगे नहीं, काम भी पूरे हो जाएंगे और थकावट बिल्कुल नहीं। और आप ये महसूस करोगे कि आज बहुत दिन अच्छा बीता, क्योंकि आप मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे। आपको रेडियो टीवी सुनने की जरूरत नहीं है, खुद रेडियो टीवी बन जाओ, गाते गुनगुनाते काम करना शुरू करो, फिर देखो आगे। तीसरी चीज आपको यह ध्यान देनी है कि जिन चीजों से आपको ज्यादा से ज्यादा निराशा आती है, उन सब के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी
ऐसे लोगों के साथ में अपना संबंध कम से कम रखिए, उनके साथ बैठिए नहीं। कभी देखते हैं ना आप लोग, ऐसे लोगों के पास एक आदमी हुक्का पी रहा था बैठा हुआ। हुक्का तो अब आप सब लोग जान ही गए हैं, क्योंकि अब तो हुक्का बार, सिक्का बार, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया। अब वो हुक्का पिए और उसको खांसी उठे बहुत जोर जोर से। अब एक बच्चा जाके बोलता है, दादाजी ये हुक्का आपको काटता है, फिर आप इसको छेड़ देते हैं। क्योंकि जब भी आप पीते हैं फिर खांसी उठती जोर जोर की, उसके बाद में फिर आप जोर से खांसी उठती है, फिर थोड़ी देर में ठीक होते हैं, फिर हुक्के में मुंह लगाते हैं और फिर धुआं लाते हैं और फिर खांसते हैं जोर जोर से। जो चीज आपको काटती है उसको छोड़ क्यों नहीं देते? आप वो कहता है, बेटा काटती तो जरूर पर मजा बहुत आता है। अब बच्चे को ये समझ में नहीं आया कभी भी कि जो चीज काटती है वो मजा भी देती है। और लोग ज्यादातर इसी तरह की चीजें ज्यादा करते हैं, समझाने लग जाते हैं दूसरे को। हर उस व्यक्ति को जिसे अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा तरक्की चाहिए, उसे सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चीज आपको देखने में तो मजा दे रही है लेकिन वो आपको पीछे ले जा रही है, चोट पहुंचा रही है, उससे आपकी तरक्की रुक रही है। तो ऐसी किसी भी चीज को जब आप पहचान लें तो उठाकर तुरंत फेंकने वाले बन जाओ। तुरंत उसी समय आपको किसी भी चीज से अटैचमेंट जैसे करते हो वैसे डिटैचमेंट भी आनी चाहिए। कब जुड़ना है और कब उसको छोड़ देना। एक बार मन में संकल्प किया, उठाओ और फेंका, उसके बाद मुंह कभी उधर उठा के देखना ही नहीं, कभी भी उधर की तरफ देखने की जरूरत नहीं। और हम लोगों के साथ तो शुरू से ऐसा हुआ, जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाना था, हमारी तैयारी कराई गई थी 4 महीने पहले से। साल भर से पिताजी कहानियां सुनाते थे कि तुम्हें जो है मुड़ के नहीं देखना पीछे, तभी तुम कुछ जीवन में बन पाओगे। अब वो कहानियां सुनते सुनते मन में ये आया, बड़ा बनना है, कुछ ऊंचा बनना है, कुछ अच्छा करना है, देवताओं का जीवन जीना है, ऐसी सी बातें सुनाई जाती थी। तो हमसे ये कहा जाता था कि जब जाओगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो जिस दिन जाने की बारी आई, उस दिन मन में एक ही बात ठान ली, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब घर के लोग, रिश्ते नाते वाले सब साथ साथ खड़े हैं, साथ साथ चल रहे हैं और हम आगे की तरफ भी देखते देखते जा रहे हैं। अब सबसे ज्यादा लगाव माँ से होता है। अब माँ जो है, क्योंकि परंपरा ऐसी रही है कि अगर पिताजी आगे चल रहे हैं तो माँ को बराबर में नहीं चलना, पीछे पीछे चलना है। पुरानी परंपराएं थी, तो पिताजी आगे चल रहे हैं, माँ पीछे चल रही है। अब माँ के रोने की आवाज आती है और जैसे आवाज आती है, पिताजी उस समय मेरी तरफ आवाज देते हैं, याद है ना क्या करना है, आगे देखना, आगे आगे देखना। तो आगे देखते देखते जा रहे हैं तो ध्यान में आ रहा है कि गांव छूट रहा है, गलियां छूट रही हैं, वो बाग बगीचे जिनमें उछल कूद चलती थी वो सब याद आ रहे हैं। और वो मौसम भी ऐसा ही था, क्योंकि बाग से आम वगैरह सब उन दिनों पककर और नीचे गिरने लग गए थे। बारिश तेज होती है जिन दिनों तो आम पक कर के नीचे गिरते हैं। तो उसी मौसम में गुरुकुल में जाना था। तो मन में तो ध्यान आए, इधर भी बाग है, इधर भी बाग है, बीच में से जा रहे हैं, लेकिन सीधा ही देखना। और मुड़ते मुड़ते जैसे ही रोड पर जहाँ से बस पकड़नी है, अब वहाँ पर एक नदी है, सामने एक नहर, वहाँ आए। अब वो नदी और वो नहर बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसमें नहाते थे जाके, उसमें उछल कूद करते थे। लेकिन फिर वही पीछे मुड़ के नहीं देखना। और फिर पंक्ति याद कराई थी, अगर जिंदगी में आगे जाना चाहते हो तो सिर्फ आगे देखना, पीछे की तरफ मत देखना, तभी तुम आगे जाओ।
और चले गए, बस में बैठे हैं तब भी ये कहा आगे देखना। एक मंत्र लिखवा दिया गया, उद्यानम ते पुरुष नवयानम, तुम्हारा जीवन आगे बढ़ने के लिए, पीछे और नीचे गिरने के लिए नहीं। अब जब गुरुकुल में चले गए, मां का पत्र आया है, तो ऐसा कैसा हो गया है कि एक बार मां की तरफ मुड़ के देखा ही नहीं। कम से कम एक बार तो मुड़ के देखता। हमने जवाब दिया, अगर मुड़ के देख लेता तो फिर यहां नहीं आना था, फिर तो तुम्हारे पास ही चला जाता। पत्र में लिखवाया, याद नहीं आई, बोले याद तो बहुत आई, लेकिन पिताजी ने ये याद करा दिया था ना कि दो ही बातें याद कर लो, या तो आगे जाना है और ऊपर उठना है, और अगर पीछे जाना है तो फिर पीछे की बातें याद करना और पीछे मुड़ के देखना। तो इसलिए पीछे की बातें याद तो आती रही, लेकिन वो बात बहुत जोर से याद आती रही कि आगे जाना, आगे जाना, आगे जाना, आगे जाना, इसलिए आगे ही चलना। अब ये आसान नहीं होता, छोटी उम्र हो बच्चे की, वो सब चीजें छोड़ सकता है। माँ को और जो घर के लोग हैं उनसे छूटना बहुत याद आती है। और कितना अजीब लगता था कि जब वो उन दिनों में चिट्ठियां आया करती थी, चिट्ठी आई तो सारे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे दौड़ के डाकिये के पास, पोस्टमैन आता था, उसको घेर के खड़े हो जाते थे। मेरी भी चिट्ठी आई, मेरी भी चिट्ठी आई। और हम भी जब ऊंचे ऊंचे लड़के थे, छोटी उम्र का मैं ही था, मैं पीछे मुड़ के वहीं सबके पीछे खड़ा होकर आवाज देता था, मेरी चिट्ठी भी आई है क्या? और जो प्रिंसिपल थे वो हमारे मामा जी लगते थे, तो वो पास में आके कहते थे, बेटा चिट्ठी के लिए ज्यादा जोर मत दिया करो, क्योंकि अगर चिट्ठी में पड़ गए, और आश्चर्य लगेगा आपको कि जो चिट्ठियां आई जितनी, सब तकिए के नीचे रखी होती थी, क्योंकि जब तक रात में चिट्ठियों को दोबारा पढ़ ना लें तब तक सोते नहीं थे। और कितनी बार आंख में आंसू आते थे, लेकिन फिर वही याद आता था कि जिंदगी को आगे ले जाना है ना, तो पीछे मुड़ के मत देखो, उसको मत याद करो जो तुम्हें पीछे ले जाए, उसे याद करो जो तुम्हें आगे लेकर के जाए। तो आगे बढ़ना है ना, इसलिए पीछे मुड़ के मत देखो। प्राथमिकता तय करें। पुराने लोगों के विषय में कितना आश्चर्य लगता है कि कैसे वो लोग पहुंचते थे अमरनाथ में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, और उससे भी ज्यादा जो लोग कैलाश दर्शन करने के लिए जाते थे। अब तो इतने साधन हो गए, आप हेलीकॉप्टर से बहुत सारी यात्रा कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है गाड़ियां मिल जाएंगी, आपको बहुत कम ही चलना पड़ता है। ऑक्सीजन के लिए भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, छोटे छोटे पौधे, घास पत्थर के साथ उगाने की चेष्टा हो रही है, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। बड़े प्रयास हो रहे हैं। उन दिनों तो कुछ भी नहीं था, और जब लोग जाते थे तो ये सोचकर जाते थे कि अब शायद लौटना ना हो, अपने जाते जाते ही अपना श्राद्ध करके जाते थे। कितनी अद्भुत परंपरा रही होगी। अब तो हम लोग जो हमारे पास आते हैं ना मनाली में साधना करने के लिए, वो कहते हैं साधना तो करना चाहते हैं, बस एक बात है, खाना ठीक मिल जाए और रहने को जरा जगह सही हो जाए। तो उनको जो है 5 स्टार सुविधा चाहिए, वो तपस्वियों को, वो जो तपस्वी आते हैं 5 स्टार सुविधा। और भक्त भी हमारे ऐसे, उन्होंने क्या किया कि वहाँ जहाँ सब भोजन करते हैं वहाँ और एक मशीन लगा दी, जो उसी समय गरम गरम फुल्का एक निकलता है और आपकी थाली में आता है, और वो हाथ में लेके ऐसे उसको हिला के ठंडा करते हैं। उसके बाद कहते हैं हाँ मज़ा आ गया तपस्या करने में, बहुत अच्छी तपस्या हो रही है। जितनी सुख सुविधा चाहोगे तप नहीं कर सकते आप।
क्योंकि आपकी आत्मा की शक्ति तभी तो बनती है जब आप बर्दाश्त करना सीख जाएं और शांत रहना सीख जाएं और आपको पुकारना आ जाए भगवान को और उसकी राजी में रजामंद रहना आ जाए और हर हाल में भगवान को धन्यवाद करना आ जाए, तब माना जाएगा कि अब आपको भक्ति करनी आ गई। मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे, रुजा सुनाथ परमम ही भेषजम तमः प्रदीपा विश्मेषु संक्रमः भयेषु रक्षा व्यसनेषु बांधवो भवत्य गाधे वीणया अंभसी पल्लवः। कहा गया है रुजा सुनाथ परमम ही भेषजम। जो बीमार हैं और दुखों से पीड़ित, ऐसे दुख के मारे हुए लोगों के लिए परमात्मा का नाम और उसकी कृपा परमम ही भेषजम बड़ी दवाई है। मतलब दवाई काम करेगी, प्रभु की कृपा होना बहुत आवश्यक है। तम प्रदीपा विश्मेषु संक्रमा। अंधकार में जब जीवन भटकता हो तब जैसे कोई दिया जलाकर रास्ता दिखाए, ऐसे भ्रमित मन में परमात्मा का नाम रोशनी बनकर आता है। कितनी बार जीवन के अंदर ये क्षण आते हैं, हम सोच नहीं पाते क्या करें क्या नहीं करें, और किसी की राय भी समझ नहीं आती कि ये ठीक है या गलत है। तब भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि तुम ही राह दिखाओ, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। भय सुरक्षा व्यसने सुबांधव। कहा गया है कि डर वाले व्यक्ति को जब डर निगलने लग जाए तब रक्षा करने वाला हाथ दुनिया में कोई और आए ना आए, परमात्मा जरूर रक्षा करने वाला हाथ अपना आगे बढ़ाते हैं। व्यसनेषु बांधवो, तो इसको शब्द होना चाहिए दुखेषु बांधव। मतलब विपत्ति में जैसे कोई भाई साथ आके खड़ा हो जाता है, ऐसे भगवान का नाम आपके लिए अपने मित्र की तरह, अपने भाई की तरह साथ देने के लिए आता है। भवत्यगाधे विषयांभसी पल्लव। सागर में जैसे कोई व्यक्ति डूबने लगे और डूबता हुआ हाथ ऊपर दिखाई देता हो कि कोई तो बचाओ, पानी एक बार ऊपर की तरफ उछालता है और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता कि कोई आए। कहते हैं जब कोई बचाने वाला नहीं होता, सारी दुनिया को भुलाकर इंसान भगवान को पुकारता है, तो कहा जाता है कि भगवान का वो नाम तब नौका बनकर बचाने के लिए सामने आता है। इसलिए भगवान के नाम का सहारा लेना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कुछ भी भूल जाइए पर उस प्यारे का नाम कभी मत भूलिए। उस भगवान के प्रति अपनी आस और अपना विश्वास जरूर बनाए रखिए। परमात्मा का नाम किसी भी रूप में आप पुकारते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो नाम जपता हूं वही ठीक है या दूसरा नाम ठीक है। जिस भी नाम में आपकी श्रद्धा हो
वो नाम ही अपने आपे में बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन विश्वास होना चाहिए कि मैं जो नाम जपता हूं वो उसी एकमात्र संसार के पालन करने वाले परमात्मा का नाम है। ये भरोसा जब आपके मन में होता है तो आप ये आश्चर्य करेंगे कि जो भी नाम आपने जपा, क्योंकि कहते हैं कि वाल्मीकि तो राम राम भी उल्टा बोल रहे थे, तो उल्टा भी नाम पार तार गया। हालांकि अतिशयोक्ति है इसमें, लेकिन बात उतनी ही है कि तुलसी अपने राम को खीज भजो या रीझ, भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। तुम दुख से, शिकायत से या धन्यवाद से, किसी भी तरह से भगवान का नाम जपते हो, शिकायत करते हुए भी जप रहे हो, आंसुओं से जप रहे हो या खुश होकर जप रहे हो, जिस तरह से जमीन में पड़े हुए बीज, चाहे वो उल्टे हाथ से बोए गए या सीधे हाथ से, बीज सीधा गिरा है या उल्टा गिरा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जमीन में अगर बीज गया है तो उगेगा जरूर, नाम जपा है तो कल्याण जरूर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भागवत महापुराण में बहुत सुंदर एक संदेश है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रायोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम, कि भगवान वासुदेव के प्रति की गई भक्ति अगर ज्ञान और वैराग्य से युक्त है तो निश्चित रूप से ब्रह्म दर्शनम, वो भगवान की प्राप्ति जरूर कराएगी और सांसारिक उपलब्धि तो हो ही जाएगी, जरूर कृपा होगी। मतलब यह है कि चाहे आप शिव नाम जपते हैं या भगवान राम का नाम जपते हैं या जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी, दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, महादेव या महादेवी, रुद्र या वह शक्ति जिसे हम पार्वती शक्ति कहते हैं, राम या सीता, जो भी नाम आप जपते हैं, भरोसा आपके मन में यह होना चाहिए कि उसी जगत व्यापिनी शक्ति को मैं स्मरण कर रहा हूं। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रख लें, भक्ति के लिए आवश्यक है दो शब्द, जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। ज्ञान और वैराग्य दोनों का होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान वैराग्य का मतलब ये हुआ कि ज्ञान है आंखें, जिन आंखों के द्वारा आप रास्ता देखते हैं, और वैराग्य वो है जहां आप गड्ढे में गिरने लगे थे, उससे बचने के लिए जो आपको उस समय कार्रवाई करनी है। मतलब ये कि कभी कभी हम उन चीजों में ज्यादा फंस जाते हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन होती दुखदाई हैं। दुनिया के बहुत सारे स्वाद ऐसे हैं जो स्वाद में तो बहुत प्रभावी होते हैं लेकिन सेहत को भी, जिंदगी को भी हानि पहुंचाने वाले। उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें नशे हैं, जितने भी तरह के नशे हैं। आदमी एक बार ये सोचता है कि जीवन का आनंद लेने के लिए ये करके देखें, लेकिन एक बार अगर आप उधर गए तो फिर फंस गए। फिर हालत वही होती है कि कंबल को तो मैं छोड़ रहा हूं, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। कोई व्यक्ति नदी में ये देखकर कि कंबल बहा जा रहा है तो कंबल को निकालने के लिए गया और वहां जाकर उसे पता लगा कि ये कुछ और चीज है। फिर भी उसने कंबल को पकड़ने की कोशिश की। वो बह रहा था रीछ, भालू। भालू बहता हुआ नदी के प्रवाह में जा रहा था। जैसे इसने उसको
कंबल समझ के पकड़ा तो उस कंबल ने भी इसको पकड़ लिया। अब बाहर खड़े हुए लोग चिल्ला रहे हैं कि क्या हो रहा है, तुम डूबने लगे हो, कंबल को छोड़ो और बाहर आ जाओ, अपनी जान बचाओ। तो आदमी वहां से कहता मैंने तो कंबल को छोड़ दिया, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, अब तो मैं फंस गया हूं। तो जो कंबल दिखाई दे रहा है वो कंबल नहीं है। तो वैराग्य बचाता है आपको कि जिधर आप जा रहे हैं वो अनुचित है, विवेक समझाएगा, वैराग्य छुड़ाएगा। तो दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को इस तरह से भी कहा जाता है कि किसी की व्यक्ति की भक्ति तभी जागृत होती है जब उसके अंदर ज्ञान या विवेक और वैराग्य दोनों हों। नहीं तो ध्यान करने बैठेगा, भगवान का भजन करने बैठेगा तो संसार की वस्तुएं ज्यादा ध्यान में आएंगी, संसार के पदार्थ बहुत ध्यान में आएंगे। ज्यादातर लोगों के साथ यही घटना घटती है कि जैसे ही आंखें बंद करके बैठते हैं तो उनको दुकान दिखाई देने लग जाती है, ग्राहक दिखाई देने लग जाता है। उनको लगता है इतनी देर यहाँ बैठे हैं, भगवान तो पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन ग्राहक ना निकल जाए, इतने देर में कोई और फायदा हो जाता। तो व्यक्ति जो है अपने उस प्रलोभन में बैठे बैठे भगवान से दूर हो जाता है। लेकिन जब वैराग्य मन में होता है तो वो ये जानता है कि संसार में इस तरह की चीजें, ये प्रलोभन आते रहेंगे, क्योंकि संसार है ही ऐसा। यहाँ नए नए डिजाइन, नए नए मॉडल की चीजें हर रोज आएंगी, आपको लुभाएंगे, ललचाएंगे और आपका ध्यान अपनी तरफ खींचकर, अपने अंदर उलझाकर आपको जकड़ लेंगे, जिनसे आप निकल नहीं पाओगे। कितने सारे लोग हैं अपना स्टेटस सिंबल बनाकर बहुत सारी चीजें घर में लाते हैं, सिर पर कर्जा कर लेते हैं और फिर दुख भोगते रहते हैं। दुनिया को दिखाने से आप बड़े नहीं होते। आपके ऊपर जब परमात्मा की कृपा होती है, जब बड़ा हाथ आपके सिर पर आता है, तो ही आप बड़े कहलाते हैं। इसलिए दुनिया के पीछे मत भागिए। आकर्षण संसार का बांधेगा आपको। भक्ति जब जागेगी आपके जीवन में तो उसके दो परिणाम देखने को मिलेंगे। पहला परिणाम यह है कि संसार में भी आप कहीं पीछे नहीं रह जाएंगे, सांसारिक दृष्टि से भी आपको सफलता मिलेगी और आध्यात्मिक रूप से भी आप सफल हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो कुछ आपके पास है, जितना है, जैसा है, उसमें संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर, धन्यवादी बनकर भगवान का गुणगान करते हुए एक एक लम्हे का, एक एक पल का आनंद लेते हुए आप जीने लगते हैं। जो नहीं है उसकी शिकायत नहीं करते, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता जितना भी भगवान दिखा रहा है, कर्म करने के लिए जितना मौका मिल रहा है, आप कर्म करोगे जरूर, कर्म से भागोगे नहीं। भगवान कृष्ण स्वयं ये कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी इस दुनिया में करने के लिए नहीं है, तब भी मैं कर्म करता हूं, मैं कर्म से भागता नहीं। भगवान ने कर्म योग को महत्व दिया। हर एक आदमी को जिंदगी के आखिरी समय तक भी कर्म योगी बनकर जीना चाहिए, और कर्म योगी वो है जो सबसे पहले स्वयं सेवक बनकर जीता है। स्वयं सेवक बनकर जीने का मतलब ये होता है कि जो आदमी खुद की सेवा स्वयं करता ही है और दूसरों की सेवा करने के लिए भी हर समय तैयार रहता है, जो दुनिया का सहारा नहीं मांगता, दुनिया को सहारा देने के लिए तैयार रहता है, वो है स्वयं सेवक। और ऐसे लोग ही कर्म योगी बनकर जीते हैं। तो चाहिए व्यक्ति को ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। आप लोगों ने रामकृष्ण परमहंस के वो शब्द सुने होंगे, याद भी किए होंगे, जो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और पिता के साथ, माता पिता की उंगली थामे हुए और माँ का आंचल पकड़े हुए मेले में जा रहा है। और मेले में चलते चलते दुनिया भर की चीजें वो देखता, खुश होता है, लेकिन ना पिता की उंगली छोड़ता, ना माँ का आंचल छोड़ता, क्योंकि चारों तरफ भीड़ दिखाई दे रही है, सब गैर हैं, अपना कोई है नहीं। अपने तो माँ बाप दो ही हैं, तो सारी दुनिया भर का मेला देखता है, लेकिन माँ बाप दोनों का
साथ लेने के लिए एक की उंगली थामी हुई और दूसरे का आंचल, मां का आंचल। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुमने देखा इस बच्चे को, इसकी समझ को, ये जानता है कि हो सकता है कोई मिलने वाला आ जाए और पिता उससे हाथ मिलाते समय, प्रणाम करते समय हाथ छुड़ा लें, उंगली छूट जाए। तो बच्चा जानता है कि मैं कहीं खो ना जाऊं, तो मां का आंचल भी साथ में पकड़ा हुआ। अब वो समझाते हैं कि ये माता पिता कौन है? कहते हैं ज्ञान है पिता और भक्ति है मां। हो सकता है कि किसी समय में आपके साथ ऐसा हो, आपकी समझ और आपकी अक्ल साथ ना दे, मतलब ज्ञान पिता जो है उंगली छुड़ा ले और दुनिया के मेले में आप खो ना जाएं, भटक ना जाएं। तो जैसे इस बच्चे ने मां का आंचल साथ में पकड़ा हुआ है, तो भले ही समझ काम करे ना करे, भक्ति मां का आंचल मत छोड़ देना। अगर वो आंचल पकड़ा हुआ तो भटकोगे कभी नहीं, दुनिया में खो नहीं जाओगे। तो कुछ भी हो, आपको हर हाल में भगवान का भजन, भक्ति जरूर करनी है। अब प्रश्न ये आया कि भक्ति क्या, कैसे, किस तरह करें, कौन सी भक्ति करें। अब इसमें कुछ चीजें आप लोग जरूर ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि हम लोग जिंदगी बीत जाती है, निर्धारण नहीं कर पाते। एक तो हम लोग कभी भी अपने इष्ट देव को निर्धारित नहीं कर पाते। शिव जी को माने या कृष्ण भगवान को माने, राम जी को माने या विष्णु भगवान को माने, गणपति ठीक हैं या हनुमान जी ठीक हैं, तिरुपति बालाजी में जाएं या फिर कार्तिकेय भगवान को, इनको माने, मुर्गन के आगे हाथ जोड़ें, अयप्पा को पूजें, किस प्रभु का क्या स्वरूप माने, समझ नहीं आता। फिर आखिर में आदमी सोचता है कि चलो सबका ही फोटो रख लेते हैं, सबकी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, कोई नाराज ना हो जाए। इतने सारे रूप हैं भगवान के। उनसे पूछा जाए आप मानते किसको? बोले हम तो सबको ही मानते हैं। किसको पुकारते हो दुख में? बोले जो काम आ जाए। एक साथ सबको ही हाथ जोड़ देते हैं। तो जिसका ध्यान 10 जगह भटका हुआ है, उसके लिए कोई काम नहीं आता, ये ध्यान रख लेना। जिसने एक को अपना लिया तो समझ लीजिए कि एक को अपनाते ही उसका कल्याण हो जाएगा। सबसे पहले तो एक को मानेंगे। हमारी समस्या तब शुरू होती है जब हम लोग भागवत महापुराण सुनने जाएं तो समझ में आता कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं। रामायण सुनने के लिए चले गए तो लगता है बस राम जी ठीक है। और अगर आपने शिव कथा सुन ली तो समझ में आता है कि शिव जी से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि शुरुआत से वही है। राम अवतार बाद में हुआ, कृष्ण अवतार तो बिल्कुल 5000 साल पहले हुआ। तो समझ में आने लग जाता है कि जो पहले से ही हैं उन्हीं को मान लें। फिर किसी को समझ में आता कि कृष्ण तो बहुत नाच नचा के तब मानते हैं और शिव जी तो बहुत बोले भाले हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, तो बोले शंकर को ही मान लें। किसी को लगने लग जाता है कि हमने सुनी है कथा, जगराते में गए और भगवती की कथा सुनी तो वहाँ पता लगा सारे देवी देवता तो उनके दरबार में खड़े रहते हैं, इसलिए जगदम्बा से बढ़कर कुछ नहीं है, तो उनको मान लें। फिर समस्या आती है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा सबको ही मान लेते हैं। किसी ने कह दिया कि गणपति के बिना तो आपका विघ्न दूर होगा ही नहीं, इसलिए गणपति जरूर पूजना है। दूसरे ने कह दिया कि राम जी का काम भी बिना हनुमान के चला ही नहीं, इसलिए हनुमान जी ही ठीक हैं। तो गोल गोल घूम के फिर आप वहीं आ गए। तो क्या करोगे आप? एक के प्रति श्रद्धा रख लीजिए।